तो आराम से मारने का भाई, फास्ट पे आराम से मार। अरे आउट। So this is Konkan and it's a new day and all the foggy weather you can see. Oh my god, complete fog. आज मैं आया हूँ वैभववाड़ी जो कोंकण और गोवा की बाउंड्री की तरफ है। तो वेदर एकदम झकास है, बहुत मज़ा आता है ट्रैवल करने, शूट करने, अलग अलग चीज़ें करने। वहाँ पे DOP से मिलेंगे हम अपने, जो वन ऑफ माई फ्रेंड है। देखते हैं वो मुझे लेने आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोंकण रेलवे में सबसे ज़्यादा टनल है। माल है ना, कमाल का वेदर है, कमाल का वेदर है और बहुत मज़ा आने वाला है। फॉग का बहुत बुरा एक्सपीरियंस आपने पिछले ब्लॉग में देखा, बट फॉग का मज़ा भी है जो हम अभी यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ। ओ सारा तो देखो। कंप्लीट फॉग। तो वैभववाड़ी पहुँच गए हम। अभी चलते जाना है मेन स्टेशन जहाँ पे है। इस स्टेशन तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। पूरा इको फ्रेंडली स्टेशन है, अंदर लोग सब सो रहे। इतना थका हुआ रहता हूँ, इतना भी, पर जब लोकेशन पे पहुँच जाता हूँ, जब नया दिन आता है तो पूरी नींद उड़ जाती है, थकान उड़ जाती है। नींद तो है थोड़ी, बट थकान उड़ गई है। अभी मैं बहुत पीछे उतरा हूँ, मतलब आप पीछे देख सकते हो कि 6 नंबर है। 4th डब्बे के यहाँ पे उतरा हूँ, तो फिर लास्ट में चढ़ा था। 12 तक चल के जाना है, बहुत चलना है, सामान है इतना है, बट इट्स फाइन। चली गई हमारी ट्रेन हमें छोड़ के। 12 नंबर के डिब्बे के पास बुलाया था। सो एक फ्रेंड है जो लेने आने वाला था, वो मुझे खेड़ में लेने आने वाला था। उसने मुझे बहुत है खेड़े बहुत अंदर बोला है। नई टीम, नई क्रू जो मुझे लेने आई है और नई गाड़ी भी है। चलो तो हम DOP के गाड़ी में बैठने वाले हैं अभी। ओह माय गॉड। अरे तो देखो मुझे वेलकम करने के लिए कितने पपीज आए। सो अभी हम लोग पहुंच गए, थक गया हूँ मैं। अरे बाप रे, 3 तो मुझे मेरा बहुत अच्छा वेलकम हुआ है यहाँ पर। हम लोग अभी सामान भर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। डेस्टिनेशन लोकेशन कहाँ पे है पता नहीं है, बट कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो ये मेरी टीम है, ये मेरा नया बंदा है, शुभम। ये शुभम है, ये भी है यश है, शी इज अंकिता, एंड जो शूट कर रहे हैं मास्टर DOP कुणाल पराडकर। कई फिल्मों में आपने इनका कैमरा देखा होगा। तो अब ये हमें लेके जाने वाले। सामान तो भर दिया हमने, लेट्स गो। ओहो नई कार, पप्पीची पप्पी घेतली त्यांनी। मैं क्या करूं, दीवाना दीवाना है ये दिल। तो हम आप देख सकते हो बहुत ही वाइड लोकेशन पे जा रहे हैं, डीप इनटू द जंगल। क्या लोकेशन है पता नहीं, पर देख के ही पता चलेगा। इतना अंदर लेके जा रहा है मतलब कुछ स्पेशल ही होगा। ओके ओहो कुछ दिख रहा है, क्या बात है, परफेक्ट। सो गुड मॉर्निंग गाइस। सो यहाँ पे हम आए हैं अभी। सो कल का सफ़र हो गया है ख़त्म और आज का सफ़र हो गया है शुरू। अंकिता कुछ अच्छे से नहीं काम कर रही है वो, मतलब बहुत गड़बड़ कर रही है वो। नहीं अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। सो दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो ये है आज का हमारा प्रोजेक्ट, इसको हमें शूट करना है। सो लेट्स सी कैसा क्या क्या चलेगा। देखो हम काम के लिए आए हैं, मुझे सुबह सुबह बुलाया रात भर से, और ये देखो काम क्या हो रहा है। देखो बस पड़े हैं,
बस पड़े। क्यों क्यों हम काम क्यों नहीं कर रहे? ब्रश भी नहीं किया। ब्रश भी नहीं किया है। और पूल में कौन कौन नहाने वाला है? जिसने हाथ ऊपर किया है ना उसको नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे लेके आया तो मैं नहाएगा। हाँ, सेम मैचिंग शर्ट का पूल है। ऐसा ही टाइम लगा। सही है, सही है, पता भी नहीं चलेगा, डूब जाएगी तो हम लोग पूल में नहाने वाले हैं काम करने के बाद, पर काम करने के बाद। हाँ, ये मालवनी लैंग्वेज है। ये लोकल लैंग्वेज है यहाँ की। अभी हम मालवन में है। मालवन है, कोकण में क्या फर्क है? हाँ, मालवन और कोकण में क्या फर्क है? नाही, कोकणात दर 100 किलोमीटरनी लँग्वेज बदलते. तो तेरे को आती है मालवनी बोलने? हाँ, तो मालवणचा आहे. बोल बोल. हाँ बोल बोल बोल. शर्मा रहा है. माका नाही येत. तुका नाही येत? तुका काय नाही येत? वाईच येता. वाईच येता. तुका येतलंय? नाही रे नाही. ये मालवनी भाषा है, मराठी में एक बहुत कोंकणी भाषा है, बहुत फेमस है. आगरी, कोंकणी, ये कुछ ऐसे लैंग्वेजेस है जिसमें मजा आता है. तो आप ये देख सकते हो, ये बंदा दिख रहा है आपको, ये मालिक है इसका पूरा. देखो कितना कमा रहा है. देखो 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 इंडस्ट्री में कैमरे के पीछे रह. मालिक बोले कि माली बोले? मालिक है, मालिक भाई. गाइस ये बहुत अच्छी जगह है, और ये जो हम आगे रिवील करने वाले हैं ना, आपको और पता चलने वाला है कि और ये बेटर क्यों है. कि 1000 रुपए किलो का जो काजू आता है ना, वो इधर से निकलता है. तो अभी हम कहाँ पे, ये लोकेशन एग्जैक्टली है वैभववाड़ी में. तो वैभववाड़ी में आने के लिए आपको दादर से या थाने से ट्रेन पकड़नी पड़ती है. हार्डली कितना 8 आवर्स का डिस्टेंस रहेगा. 8 आवर्स का ट्रैवलिंग है, और पूरा हैसल फ्री ट्रैवल है. और अगर आप कार से भी आ रहे हो तो वो भी सुपर फन है. और यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, आप देख सकते हो. नहीं बोल रहे. तो अभी हम लोग फिलहाल जिस जगह की बात करने वाले हैं या बात कर रहे हैं, वो ये जगह है, और वो बंगला है. ये बंगला खास क्यों है, क्योंकि उसके डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा. आजू बाजू में कितनी जगह है. यहाँ पे खेती भी है. ये क्या लगा है यहाँ पे? मिर्ची 2 जगहों पे लगती है. कहाँ लगती है? एक तो जबान पे लगती है, और दूसरी खेतों में लगती है. बाकी कहाँ कहाँ लगती है तो पता है. ऊपर लगा. ये भर सुपारी, हम सुपारी देख रहे हैं. क्या किधर है जैक फ्रूट? ओहो, जाम देखा तो नहीं है, पर जाम ट्राई किया है मैंने. जाम मुझे पसंद है. हेलो गाइस, नाउ आई एम एट माय फेवरेट प्लेस, फेवरेट लोकेशन ऑफ महाराष्ट्र, कोंकण. बस, और हम यहाँ पे एक ऑथेंटिक खाना खाने के लिए आए हैं. अभी यहाँ पे अभी हमारे लिए यहाँ पे खाना लग रहा है. ये मेरे सब बड़ी थक गए. मैं कैसे जंगली दिख रहा हूँ ना. अब तो जंगल में आके जंगली होना पड़ता है. ये शायद आपने उल्टा रखा है. ये ऐसा नहीं है, ऐसे ही ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया. क्या ये बहुत समय बाद हम इसके नारियल का जो ये किसका रहता है, माती खाली केले के पेड़ का पत्ता काट के हम उसमें अभी खाना खाने वाले. और ऐसा सुनने में आया कि राइस नहीं है, पर देखेंगे, मिला तो खाएंगे. जो है मैनेज करना पड़ेगा. 4 बज चुके हैं. आ रहा कुछ तो आ रहा है. कुछ भी आएगा ना हम लोग खाएंगे. अरे वापस ले. अरे ये नहीं निकला था. तुमको इसमें खाने को नहीं आता? नहीं. क्यों? ये पत्ता नहीं खाने का. पत्ता तो खा ले. हाँ तू पत्ता दे. कैसा लग रहा है? दूसरा दाडा पोरगा होता बघ त्या दिवशी आपल्या बरोबर. हेलो गाइस, तो बीच में हम लोग हमारा कनेक्शन टूट गया था, और अभी हम लोग आ रहे हैं रास्ते से. तो अंधेरी रात में, भूतों वाली बात में हम लोग पहुंच ही नहीं रहे. कब से निकले. पर ये सही है रास्ता. कॉल आया मतलब सब सही है. बोल बा. हाँ, ऑन अ सीरियस नोट, हम लोग बहुत समय से घूम रहे हैं. हा रिपीट झाला रस्ता. नाही लागत एवढा वेळ. हा रस्ता रिपीट झाला.
आलो ना. हे टाकलंच करा लोकेशन. पहुंच गए क्या हम लोग कब से घूम रहे हैं. काय पुढे आलो. गाइस किधर यार. ए लाइट किधर है. लाइट लगा यार. बस हम लोग घूम गए और हम लोग घूमने आए थे पर इस तरीके से नहीं. लाइटिंग कशी नाही दिसली. बंद केली की हा हो असेल असेल. कारण की लाइटिंग दिसली की ऑब्वियसली आपण टर्न मारतो. एग्जैक्टली. बंद केली लाइटिंग. हाँ 12 वाजले ना. बराबर. त्यामुळे आपण बोलतो असतो. लकीली हमने जल्दी नोटिस कर लिया कि हम रास्ता खो गए हैं. हम हमारे सेंसेस में हैं. हम बात कर रहे थे कुछ ऐसी जो उसी के बारे में और वही चीज़ हो गई. बट इट्स ओके. वी आर बैक ऑन ट्रैक. कळलं का तुला. सिद्धांत समझ गया मेरे को. पर हम बैक जाएंगे. पहले घर जाएंगे और बात करेंगे. मुंगूस गया है. जाओ दे झाला. वो भी घुस गया है. और वो मुंगूस को देख के मुझे मेरे सिम्बा की याद आई. वो सेम एग्जैक्टली वैसा ही था. एम आई विजिबल. यस. सो हम लोग अभी ना रास्ता खो गए थे और हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ पे रास्ता कैसे खोया जाता है. किसी का मजाक किया जाए. हमने ऐसा छोटा सा मजाक किया पर वो मजाक का रिजल्ट हमें तुरंत मिल गया. हम रास्ता भटक गए थे. जनरली जहाँ पे हम 5 मिनट में पहुँच जाते 12 मिनट के ऊपर हो गया. हम नहीं पहुँचे. हमें रिपीट वही रास्ता दिखाई दे रहा था. तो होप हम उनको सॉरी कहते हैं जो भी हर्ट हुए हैं. दिल से सॉरी कहते हैं. ऐसे ही नहीं. हमें बस घर पहुँचा तो यही है. हम यहाँ पे कोकन में हैं. कोकन में ये बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की जाती है और वो लाइव एक्सपीरियंस में है हम अभी. उसे कहते हैं चकवा. ब्लैक नेवला था जो क्रॉस हुआ सामने से, जो वीडियो में आपने देखा. और मेरे पास ऐसे एक छोटा बिल्ला था जो ऑफ हो गया और तुरंत मुझे उसकी याद आई. पता नहीं क्यों. और मैं अलग ही जोन में अभी चला गया हूँ. तो आई होप अभी ये थोड़ा सा सीरियस एटमॉस्फेयर है बट हमें लौटना है. पर आप देख सकते हो कि हम उसी रास्ते पे बार बार आ रहे हैं. पता नहीं ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ पर ये व्लॉग बनाने के लिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल. बट इट्स अ फैक्ट. वो चल रहा है. आई होप मैं वीडियो ये कंटिन्यूस रखूंगा. आपको बताते रहूंगा कि हम कहाँ कब पहुँच रहे हैं. दिन भर में हाँ 10 बार घूम रहे. लगातार घूम रहे इसी रास्ते से. और बिना ये मैप के हम लोग आ रहे हैं. फिर भी इजीली खो गया. और अभी जस्ट ये सेकेंड राउंड है. अभी एक को छोड़ने गए थे. वापस जाके वापस आ रहे थे. तो ये रास्ता खोना मतलब इम्पॉसिबल था. बट आई होप कि हमें रास्ता दिखे. ये देखो ये जो व्लॉग या फिर मैं कुछ भी बना रहा हूँ सीरीज, तो सेकंड व्लॉग में देखा रहेगा कि आपने मुझे पूरा धुंधला दिखाई दे रहा था. अभी पूरा दिख रहा है पर मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ. आई डोंट नो. लाइफ ऐसी ही रहती है. हमें रस्ता मला हे दिसलंच नाही. हे आलंच नाही. हे खड्डे आले ना तरी आपल्याला वाटलं असतं की आपण चुकलोय. बघ ना. हाँ इथे लेफ्ट है. ये टर्न है आणि इथे एवढे देख रहे हो आप. ये टर्न है और ये दिखा ही नहीं. लाइटिंग बंद है. लाइटिंग पूरी बंद है. ये जो है ना ये दिखा ही नहीं हमको कुछ. शिट. ये कंटिन्यूस रोल हो रहा है 6 मिनट से. हाँ शायद आपको फील हो रहा है. नहीं पता नहीं. मैं बता नहीं सकता. पर हमारे ना अंदर बॉडी में एक अलग ही टेम्परेचर, 2 टेम्परेचर मिक्स हो गए. दिमाग में थोड़ा गर्म टेम्परेचर और बॉडी हाथ में ठंडा टेम्परेचर. क्योंकि वी आर बैक ऑन ट्रैक. ये देखो ये लाइटिंग सब. हम खो गए. वापस ट्रैक पे आ रहे हैं. बीच में का रोल कट हो गया था. पता नहीं अचानक से कैसे कट हो गया. थोड़ा डर है मन में अभी भी. बट मुझसे एक गलती हो गई और वो कर्मा मुझे हिट बैक किया. बहुत ही फास्टेस्ट कर्मा ऑफ माई लाइफ था. ये हमारा कंपाउंड आ गया आखिरकार. दिन में जो जितना सुहाना लग रहा था रात को उतना ही डरावना हो गया था. हम हमारे लोकेशन पे सही सलामत पहुंच गए. दिस इज द सेकेंड डे एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ वाटरफॉल. ये वाटरफॉल की एक खासियत है कि साल के 12 महीने इसका पानी कम नहीं होता, भले बारिश हो या ना हो. शेर पे धबधबा
दिस इज द शेरपे वाटरफॉल वी आर हेडिंग टुवर्ड्स। और हमारे बंगलो से 4 किलोमीटर की दूरी पे है, मतलब यू कैन से अराउंड 15 मिनट्स में हम हमारे बंगलो से वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं आराम से। हम वाटरफॉल के पास पहुंच गए हैं, या शायद थोड़ा दूर है, पर हम लोग अभी हाइट पे हैं और हम पहुंच गए। वाह, वाह। तो गाइज आप देख रहे हो इतना ब्यूटीफुल शेरपे वाटरफॉल है। ये पूरे साल भर वाटरफॉल चालू रहता है, बंद बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जहाँ से इसका उगम है, एक नदी है वहाँ से उसका उगम है और वो पानी सीधा यहाँ पर आता है। 12 महीने ये पानी ऐसे ही बहते रहता है। और हमारा जो बंगलो है, बंगलो से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर ये वाटरफॉल है। और आप सामने देख सकते हो कि एकदम घना जंगल है, मतलब इतना ब्यूटीफुल लोकेशन है, जस्ट वाव वाव। तो हम लोग ने अभी बहुत ही बढ़िया वाटरफॉल देखा है, कैसा लगा? मजा आ गया। चलो चलो चलो, नेक्स्ट लोकेशन नेक्स्ट लोकेशन नेक्स्ट लोकेशन। बाय बाय बाय। एक दिन आएगा जब लोग हमारे गाने पे नाचेंगे ऐसे ही। बहुत मजा आ रहा है, इट्स फन यार। बस मेरा फोन ना गिर जाए, बस बाकी सब बढ़िया चल रहा है। तो बस ऐसे मजे करते रहो, लाइफ जीते रहो। यश, कभी घर पे ऐसा काम किया है तूने? कर ही रहा है। कर बेटा कर। शूट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पर इंसान को रहता है सपना कि मेरा अच्छा घर हो। मेरा अच्छा घर तो हो ही, पर मेरा सपना हो ऐसा है कि मेरा एक अच्छा बाथरूम भी हो, पर कैसा हो वो ऐसा हो। ओए होए, ये मैं हूँ, ये मेरा बाथरूम तो नहीं है, पर ये देखो खास चीज तो ये है, बाथटब। फिलहाल अपने पास कोई मॉडल नहीं है, तो मेल मॉडल से ही हम काम चला रहे। हाँ, पर कपड़े निकालने पड़ेंगे। जा निकाल सब। लड़के बेशर्म ही होते हैं, वो तैयार ही होते हैं, बस और कुछ नहीं है। सीरियसली मैन, वन ऑफ द बेस्ट शॉवर ऑफ माई लाइफ। आप देख सकते हो मेरे शरीर से जो निकल रही है, इट्स सो पीसफुल, वेरी ऑसम। और ये जो कंप्लीट फील है, यहाँ से पूरा बाहर का दिखता है, पर बाहर वालों को अंदर का कुछ नहीं दिखता। भाई मेरे को आउट करना नामुमकिन है। स्टाइल देखिए, स्टाइल। गुड मॉर्निंग गाइस, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। आज आखिरी दिन है हमारा शूट का, ऑलमोस्ट शूट खत्म हो चुकी है। बहुत अच्छे से शूट हो चुका है, हमारा इंटीरियर एक्सटीरियर सब हो गया है। अभी हम क्रिकेट खेल रहे हैं और बॉल घुमा दिया है, देखो ये बॉल घुमा दिया है। सो अभी हम 1 घंटे में निकलने वाले हैं वापस मुंबई के लिए। मुंबई मेरी जान। तो कुछ शॉट्स मैं रिवील करूंगा। एक्चुअली शूट का कैसा होता है कि जब तक फाइनल आउटपुट नहीं आता मैं वो सब चीज़ रिवील नहीं कर सकता ब्लॉग में, वो प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना पड़ता है। पर ठीक है, अभी हम क्रिकेट खेल रहे थे और ये विकी कौशल, जिसको कतरीना नहीं मिली, उसने बॉल घुमा दिया। क्या रे, उसको ही निकाल, उसको ही भेज। क्रिकेट खेले और बॉल ना घूम जाए, मिला? क्या बात है, आउट ऑफ रेंज मारल्यामुळे हे संपलेले आहे। व्हाट अ कैच भाई। इसके हाथ से कतरीना भी गई है, बैटिंग भी गई है। इतना दूर मारने का रूल ही नहीं था।
बॉल ढूंढने के लिए। अरे बॉल के पीछे ही मेहनत रहती है। बैट तो सबके पास होती है, बॉल ही घूम जाते हैं। मेन उगम स्थान है, जो सोर्स है नदी का, वो ये जगह है जहाँ से पानी वाटरफॉल को जाता है। मतलब आप देख सकते हो आगे पीछे कहीं भी कुछ सोर्स नहीं है और यहाँ से सीधा पानी निकल रहा है। तो ये सारा पानी कहीं से आया नहीं है, ये इसी जमीन से निकल रहा है और यहाँ से नदी तैयार होती है। शायद पता नहीं आपने देखा होगा या नहीं, मैं तो जिंदगी में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ अपनी लाइफ में कि नदी बहती हुई देखी है, पर नदी की शुरुआत, उसका उगम स्थान मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो ये पानी पूरा आगे तक जाता है और वो झरना क्रिएट होता है। तो हमने एक ऐसा पुराना मंदिर एक्सप्लोर किया है। देखो वो इतना सा पानी हमें दिख रहा था, पर वो कितना पानी नदी की तरह पूरा बन गया है। बढ़िया लोकेशन है और अच्छा लग रहा है। सिद्धांत के साथ हम लोग को 2-4 दिनों से काम कर रहे हैं और वो कंटिन्यूस ब्लॉग बनाते जा रहे हैं, मजा आ रहा है। तो हमने पानी देखो कितना क्लीन है ये, तो आप देख सकते हो कितनी मछलियां हैं। और अभी पेडिक्योर चालू, फोकट में, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब मजे ले रहे। कितनी मछलियां है, कम से कम 100-150 मछलियां है कंप्लीट पैरों के अराउंड में। मुझे इतनी गुदगुदी हो रही है। ये जो चीज हो रही है इसके लिए मुंबई में 1 घंटे के 1000-2000 रुपए दिए जा रहे हैं और मैं फ्री में। हमें जाना है मुंबई, दूर का रास्ता है, पर ये हमें मुंबई में कहाँ मिलेगा। बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत कम लोग आते हैं और जहाँ पे कम लोग आते हैं ना, वहीं पे अच्छी शांति मिलती है। वाह, इंसान होके भी इंसानों से दूर रहने में कितना अच्छा लगता है। तो ये मंदिर है शंकर जी का पुराना, जहाँ पे हम आए हैं। अब यहाँ से निकल रहे हैं, उनका आशीर्वाद लिया है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, हमारे बंगलो से हार्डली ये भी 10 to 15 मिनट्स की दूरी पर है। और बहुत अच्छा जो उगम स्थान है आपको वो देखने को मिलेगा, ये मंदिर आपको देखने मिलेगा और बहुत अच्छा फील है यहाँ पर। एकदम मतलब अनएक्सप्लोर्ड है, सबसे दूर है, एकदम शांत है। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। मतलब कहते हैं ना, वेरी क्लोज टू अ नेचर। एक्चुअली सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये एक्चुअली एकदम नेचर के पास में। सो हमारे 2 दिन यहाँ के ख़त्म हो चुके हैं। बहुत बुरा लग रहा है इस जगह से जाने के लिए, बट आप देख सकते हो एकदम बढ़िया लोकेशन है, बहुत ही सुपर्ब, मज़ा आ गया। ये सराउंडिंग, ये नेचर, मतलब एकदम पीसफुली मुंबई की हसल एंड रसल से बाहर आके यहाँ पे रहना मतलब ऑसम। और हाँ, ये इतना खूबसूरत बंगला जो डिज़ाइन किया है, वो डिज़ाइन किया है क्ले स्टोन में। स्वप्निल सावंत है जिनका ये पूरा आइडिया है और बहुत ही सुपर्ब। इतना मज़ा आया हमें यहाँ पर कि मैं कुछ बता नहीं सकता। जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है, पर काम है अपना, शूट करो और निकल जाओ। तो ट्रैवल का ये मज़ा है कि आपको ट्रैवल करने को मिलता है, पर उसकी एक बुरी बात भी है कि आपको वहाँ से जाना पड़ता है। तो हम यहाँ से जा तो रहे हैं, पर वापस हम लोग लौटेंगे ज़रूर, क्योंकि अब हमारा फर्स्ट शूट ख़त्म हो गया। लेकिन अब नेक्स्ट शूट के लिए हम वापस आने वाले हैं। तो मेरे साथ मेरी टीम है जो कि ऑलवेज मेरे साथ रहती है। तो ये है मेरी टीम अगेन। सो कैसा लग रहा है, हमें जाना पड़ने आया है? बुरा लग रहा है, चलता है, पर हम वापस आने वाले हैं। कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, अभी रास्ते में भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे। So now this was the last day of our shoot and we are going to Mumbai back again. Bye bye. बाय।